जी अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत आनंद है। आजकल मैं बहुत परेशान था। दरअसल मेरी छोटी बहन अनाबिया की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर लेकर गया था तो इसके नमूने की तस्वीर सुनकर दंग रह गया था। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। मुझे रोता देखकर डॉक्टर ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोला, बेटा परेशान वाली कोई बात नहीं, नमूनिया लाज बीमारी है, इसका इलाज का मौजूद है। हम सर्दियों में तकरीबन हर हफ्ते ही कई मरीजों में ऐसे केसेज को कामयाबी से डील करते हैं जिसके बाद मरीज सेहतमंद हो जाता है। इसलिए आप फिक्रमंद करें। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मुझे काफ़ी हौसला हुआ। दरअसल वो मेरे बेहतरीन दोस्त का अब्बू थे, इसलिए मैं हमेशा इनके पास ही आता था। नाबिया को डॉक्टर ने पेट पर लटाकर ड्रिप लगा दी। मैं इसे प्राइवेट अस्पताल लेकर आया। इस वक्त मेरी इन दोनों की डिस्कवरी में थी। इसके अलावा मुझसे 5 साल छोटी थी, मगर वो मेरी तरह नॉर्मल नहीं थी। वो जहनी तौर पर मौजूद थी। नींद में जब भी उसने मेरे सामने अब्बू अब्बू कहा तो मेरा मुंह अलग सा परवाह हो गया। क्योंकि मेरी इस नाम से सबसे नफरत थी। अब्बू का लफ्ज़ सुनते ही मेरा दिमाग माजी की तरफ पलटा। मेरा नाम फरीद है और मेरा ताल्लुक लाहौर शहर से था। अम्मी अब्बू की आपस में अरेंज मैरिज थी, मगर अम्मी मेरे अब्बू से इतना प्यार करती थी कि जो लगता था कि जैसे इन दोनों की आपस में मोहब्बत की शादी हुई है। अब्बू ने भी अम्मी की आंखों का तारा बना कर रखा था। मैं और अनाबिया अब्बू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अनाबिया जैनी जो तौर पर मौजूद थी, उसे किसी चीज़ की होश समझ नहीं थी, मगर उनसे और अम्मी अब्बू से इंतहा प्यार करती थी। अम्मी पहचानती भी थी, बाकी लोगों के चेहरे वो भूल जाती थी, हमारे अलावा किसी से बोलती नहीं थी। साथ भी इसने कभी ज़्यादा बात नहीं की थी क्योंकि इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। मगर कुछ अर्से के बाद हमारी नींद ज़िंदगी के तूफान की जद में आ गई और सब खत्म हो गया। माजी के बारे में सोचकर मेरी आंखों में सुर्ख डराव नुमाया हुआ। अब मेरे दिल में सिर्फ अब्बू के लिए नफरत थी। मैंने अनाबिया के ड्रिप लगे और अपने हाथ रखा और उसे तसल्ली दी कि इसका भाई इसके पास ही है। अब वो आंखें मूंद सी सो रही थी। एक दिन शोहर सब नबी अस्पताल से ले आया था, मगर अभी भी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। ऑफिस से भी काफ़ी दिनों से छुट्टियां कर रही थी। अब मुझे परेशान होने लगी थी क्योंकि मेरा अर्ज हो रहा था। इतनी छुट्टियों मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। दिल पर पत्थर रखकर नाबिया को इतने बड़े घर में इंतहा राह छोड़कर ऑफिस तो गया, मगर सारा दिन मेरा दिमाग क्या रजरी रहा और नाबिया के बारे में सोचने लगा। मेरा बेहतरीन दोस्त यासर मुझे तसल्ली देने लगा। ये वही दोस्त था जिसके अब्बू डॉक्टर थे। यासर मुझे कहने लगे, फरीद तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बेट ठीक हो जाएगी। अब्बू ने भी परेशानी वाली कोई बात नहीं, इसने तसल्ली दी तो तुम करो उसकी दुनिया में आया और बताया कि मसला यही नहीं है, बल्कि मसला ये है कि नाबिया घर में अकेली होती है, इसलिए मुझे इसकी टेंशन लगी रहती है। मैंने बताया तो दोस्त सोच में पड़ गया और फिर मुझे मशवरा देता हुआ कहने लगा कि तुम कोई मेडल रख लो जो इसका सारा दिन ख्याल रखे, इसके साथ भी रहे, इससे तुम्हारी बहन का भी दिल लगा रहेगा और तुम्हें इसकी परेशानी भी नहीं होगी। तो ख्याल मुझसे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि अब ऐसा ही करूँगा। यह अच्छा सा आइडिया था। यूँ इस दिन घर जाकर मैंने एक इश्तेहार तैयार करवाया और उसे अखबार में प्रचार करने के लिए साथ घर के बाद गेट पर लगवा दी। जिसके बाद अनाबिया की और मेरी हम उम्र लड़की इंटरव्यू के लिए आने लगी और इनमें से एक अनाबिया की ही हम उम्र लड़की थी। मैंने सेलेक्ट करी इसे। आज इस लड़की के घर में पहला दिन था। मैंने उसे बहुत काम समझाए और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन खुश रहा था। अनाबिया की तरफ इत्मीनान भी था। मैं सोच रहा था कि अनाबिया की काफ़ी खुशी होगी क्योंकि इसकी कोई दोस्त नहीं थी। अभी दिया के सोच से एक नई दोस्त मिल गई, मगर जब घर पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि नाबिया रो रही थी और ज़्यादा ढेर परेशान खड़ी थी। दिया ने ना बताया कि नाबिया ने मुझे काफ़ी बदतमीजी की और इसने मेरे हाथ से खाना खाया और की बात सुनकर नाबिया मेरे गले लग कर रोने लगी। मुझे लग रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है और नाबिया का ख्याल ही रखना नहीं। यूनियन के नौकरी से निकाल दिया और फिर दोबारा चेयर लगाया। यूँ एक हफ्ते बाद काफ़ी लड़कियाँ ने लिए आगे, मगर यार लड़की एक दो दिन की बात थी। इसके बाद वो ये कहकर चली जाती कि नाबिया से बदतमीजी करती और बात नहीं सुनती। और लड़की का यही कहना था। ये सोचने पर मजबूर हो गया। न यकीन नाबिया की यही गलती है। लड़की तो झूठ नहीं बोल सकती। यूँ में कि नाबिया तो सोच भी में भी ये बात नहीं मान रही थी कि इसके लिए कोई मेडल रखो।
यूं तो थक हार कर बैठ गया। इतवार था जब घर के दरवाजे पर बेल बजी। मैंने खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मैंने उसे अंदर लेकर आया। उसने बताया कि वो हथियार लेकर आई है और नौकरी करनी है। उस औरत की उम्र लगभग 50 साल थी। मैंने उसे बताया कि मेरी बहन अपनी हम उम्र लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, आप कैसे संभल पाएंगे। वो तो इस बात के लिए राजी ही नहीं कि मेरे